आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कोई भी रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्यों होते हैं। कोई भी प्रॉपरली डिजाइंड ट्रेनिंग रूटीन में सबसे ज्यादा लोडिंग और सबसे ज्यादा मेहनत हमेशा कंपाउंड एक्सरसाइजेस में जाती है। लेकिन इसका रीजन क्या है? लोग एक्चुअली ये नहीं समझते कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस आइसोलेशन एक्सरसाइजेस से ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ज्यादातर स्क्वाट के बारे में बात करेंगे, तो सारे पॉइंट जब हम कवर करेंगे हम लोग स्क्वाट का एग्जाम्पल को लेकर इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्यों इंपॉर्टेंट है हर्मोनियन साइज प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये फिजियोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जितना ज्यादा वेट डालोगे कोई भी मसल पे या जितना ज्यादा टेंशन की रिक्वायरमेंट है उस मसल का, उतना ज्यादा मोटर यूनिट्स एंगेज होंगे। तो एक मोटर यूनिट होता है बेसिकली मसल फाइबर्स प्लस एक नर्व की एंडिंग। तो जितने ज्यादा मोटर यूनिट्स यूज होंगे उतना ज्यादा उस मसल में ग्रोथ आएगी। तो फॉर एग्जांपल क्वाड्स में कुछ 40 या 50 हजार मोटर यूनिट्स होते हैं। तो जब हम लोग लाइट वेट्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं तब सिर्फ 2 या 3 हजार मोटर यूनिट्स काम करते हैं। लेकिन जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं तब 10,000, 20,000 और 30,000 भी काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हेवी एक्सरसाइज करने में ज्यादा फायदा है। लेकिन इसको एक और चीज के साथ कंबाइन करना पड़ता है और इसको बोलते हैं इरिटेशन। बेसिकली जब एक से ज्यादा मसल काम करता है साथ में, तब हर इंडिविजुअल मसल भी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्वाड्स 40 केजी के फोर्स डाल रहे हैं लेग एक्सटेंशन में, तो फिर लेग प्रेस में जहां पर क्वाड्स और ग्लूट्स साथ में काम करते हैं वहां पर क्वाड्स 60 केजी का फोर्स डालेगा और ग्लूट्स भी 60 केजी का फोर्स डालेगा। और स्क्वाट जिसमें तीनों मसल साथ में काम कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और क्वाड्स, तो फिर तीनों के तीनों मसल्स इंडिविजुअली 70 केजी का फोर्स डालेंगे और टोटल कुल मिलाकर एक्चुअली 210 केजी का फोर्स डाल रहे हैं। इसलिए आइसोलेशन एक्सरसाइजेस में कभी भी हम लोग जो एक्चुअल मसल का फुल स्ट्रेंथ है उसको कभी यूज नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी का डिजाइन ऐसा नहीं है। नर्वस सिस्टम तभी अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करता है जब बाकी सारे मसल्स साथ में काम कर रहे हैं। इस रीजन की वजह से आप लोग मसल्स को प्रॉपर्ली तभी स्टिमुलेट कर पाओगे जब हम कंपाउंड एक्सरसाइज को भारी करेंगे। कंपाउंड एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंस का सेकंड रीजन है डिग्री ऑफ ओवरलोड। तो अगर आपको कुछ बेसिक साइंस मालूम है ट्रेनिंग का, आपको ये मालूम है कि अगर बॉडी को ओवरलोड नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट्स नहीं आएगा। बेसिकली हमको बॉडी का करंट कैपेसिटी को क्रॉस करना पड़ता है, तब जाकर बॉडी में कुछ रिएक्शन आएगी और स्ट्रेंथ और मसल बढ़ेगी। तो अभी ओवरलोड के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ये ओवरलोड नर्वस सिस्टम में फील नहीं होती, फिर बाकी पूरा बॉडी रिएक्ट नहीं करेगा। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस नर्वस सिस्टम को उतना अच्छा एंगेज नहीं करते हैं। इस रीजन की वजह से जो हमारी हार्मोनल सिस्टम है, हमारी नर्वस सिस्टम है, जहां से मसल ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो प्रॉपर्ली ओवरलोड हो नहीं पाता है। इसलिए कंपाउंड एक्सरसाइजेस पहले करनी चाहिए कोई भी रूटीन में, क्योंकि उससे हम लोग ऑलरेडी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जगा चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस बेकार है। उसके बाद आइसोलेशन एक्सरसाइज करने से हमको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस उस बॉडी पार्ट के लिए एक्स्ट्रा वर्क डालेंगे ताकि वहां पर ज्यादा मसल पे लोड पड़े और वहां पर ज्यादा ग्रोथ आए। लेकिन जो पहला जो हिट है, जो पहला ओवरलोड है बॉडी पे, वो बड़े एक्सरसाइज से आना पड़ता है, नहीं तो नर्वस सिस्टम कभी ओवरलोड होगा ही नहीं। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। बेसिकली कोई भी एक्टिविटी में परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमको उस एक्टिविटी के तरह वाले एक्सरसाइजेस को करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लेग प्रेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेग प्रेस की मूवमेंट और रनिंग की मूवमेंट अलग मूवमेंट है। लेकिन स्क्वाटिंग से रनिंग का कैपेसिटी बढ़ सकता है, क्योंकि स्क्वाटिंग का मूवमेंट पैटर्न और रनिंग का मूवमेंट पैटर्न दिखने में काफी सिमिलर है, सारे सिमिलर मसल यूज हो रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली उनका यूज होने का पैटर्न सेम है। इस रीजन की वजह से कंपाउंड एक्सरसाइजेस ज्यादा आपको फंक्शनल स्ट्रेंथ देंगे, जो एक्चुअली आप दिन में यूज कर पाओगे। तो स्क्वाटिंग से जो स्ट्रेंथ बढ़ती है वो आपको डेडलिफ्ट करने में हेल्प करेगा, रनिंग करने में हेल्प करेगा, सीढ़ी चढ़ने में हेल्प करेगा। लेकिन जो लेग एक्सटेंशन या लेग कर्ल की स्ट्रेंथ होती है वो आपको हेल्प नहीं करेगा इन एक्टिविटीज में। इनफैक्ट इसको काफी बार कंफर्म भी कर चुके हैं हम स्टडीज के साथ। एक पर्टिकुलर स्टडी में देखा गया था कि कुछ बॉडी बिल्डर्स लेग एक्सटेंशंस में फुल स्टैक यूज कर पाते थे मशीन का, साइबेक्स मशीन का, लेकिन जब वो स्क्वाटिंग या रनिंग करते थे तब उनकी स्क्वाट कम होती थी और रनिंग स्पीड बहुत कम होती थी। इन कंपैरिजन जो वेट लिफ्टर्स थे जो ज्यादा स्क्वाट कर पाते थे लेकिन लेग एक्सटेंशन में बहुत ज्यादा वेट नहीं यूज कर पाते, लेकिन उनका रनिंग स्पीड हमेशा बॉडी बिल्डर से बहुत ज्यादा था। फोर्थ पॉइंट है वर्सेटिलिटी। बेसिकली कंपाउंड एक्सरसाइजेस का एक बहुत अच्छी बात यह है कि उनको एडजस्ट करना बहुत आसान होता है।
कुछ टेक्निक चेंज कर दिया, स्टांस चेंज कर दिया और उससे पूरी एक्सरसाइज ही चेंज हो जाती है। इससे दो फायदे होते हैं। नंबर वन, हम लोग अलग मसल ग्रुप्स को हिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वाट में अगर हम लोग रॉड को हाई बार पोजीशन में डालेंगे और ज़्यादा डीप जाएंगे तो क्वाड ज़्यादा यूज होगा। अगर हम लो बार पोजीशन में बार को डालेंगे और हम लोग हिप्स को पीछे ज़्यादा पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स ज़्यादा डेवलप होगा। साथ में इसका दूसरा फायदा ये भी है कि अगर कोई वो पर्टिकुलर मूवमेंट को एक तरीके से नहीं कर पाता, वो दूसरे तरीके से कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लंबे लोग की ये प्रॉब्लम होती है, जब वो स्क्वाट करते हैं बॉटम पोजीशन में ऐसे लगता है कि वो पीछे की तरफ गिरने वाले हैं, तो वो स्क्वाट कर नहीं पाते। लेकिन लंबे लोग को अगर हम लोग लो बार पोजीशन देंगे और उनको ज़्यादा हिप्स पीछे की तरफ पुश करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका स्क्वाट में अच्छा ही लगेगा। तो कंपाउंड एक्सरसाइज को एडजस्ट करके सब लोग को फिट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आइसोलेशन एक्सरसाइज के साथ ये कर नहीं सकते। लास्ट पॉइंट है लोडेबिलिटी। बेसिकली कोई भी बारबेल एक्सरसाइज में या बड़े कंपाउंड एक्सरसाइज में लोड को कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। क्वार्टर केजी की भी प्लेट आते हैं, हाफ केजी की भी प्लेट आते हैं। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं पहले हफ्ते में 100 केजी का बेंच स्क्वाट करूँगा, फिर अगले हफ्ते 102.5 करूँगा, फिर अगले हफ्ते 105 करूँगा। लेकिन ज़्यादातर आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में जो डंबल के फिक्स्ड वेट्स है या जो मशीन के फिक्स्ड वेट्स है उसके हिसाब से आपको लोड बढ़ाना पड़ता है। और हो सकता है कि वो लोड इंक्रीज आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़्यादा भारी हो जाए या ज़्यादा हल्का हो जाए। इस रीज़न की वजह से कंपाउंड एक्सरसाइजेज में हम लोग जो ग्रोथ का रेट है उसको एक्चुअली हमारे डेवलपमेंट के रेट के हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं। तो एक बार आज के वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। कंपाउंड एक्सरसाइजेस हमारे रूटीन्स के मेन यानी ब्रेड एंड बटर मूवमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि नंबर वन, हर्मिलन साइज प्रिंसिपल। बेसिकली जितना ज़्यादा लोड यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा मोटर यूनिट्स और मसल्स एंगेज होते हैं और कंपाउंड एक्सरसाइजेस कुल मिलाकर ज़्यादा लोड यूज़ कर पाते हैं एज कम्पेयर टू आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। सेकेंड पॉइंट आ जाता है डिग्री ऑफ ओवरलोड। बेसिकली ओवरलोड हमेशा नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होता है और कंपाउंड एक्सरसाइजेस नर्वस सिस्टम को हिट करते हैं। नंबर थ्री है कि वर्सिटिलिटी। बेसिकली हम लोग कंपाउंड एक्सरसाइज को एडजस्ट करके अलग अलग लोग और बॉडी टाइप्स के लिए फिट करवा सकते हैं। नंबर फोर है स्पेसिफिसिटी। बेसिकली जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज है वो रियल लाइफ मूवमेंट्स के तरह है, जिसके वजह से नॉर्मल हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है और डे टू डे लाइफ में हमको बेनिफिट मिलता है। और साथ में लास्ट पॉइंट है लोडेबिलिटी। बेसिकली कंपाउंड एक्सरसाइजेस का लोड कंट्रोल करना आसान है, जिसकी वजह से हम लोग अपने ग्रोथ रेट के हिसाब से वेट को एडजस्ट कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट हम लोग रेगुलरली अपलोड करते हैं। अगर आप डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो या कोई भी नया नॉलेज गेन करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे चलिए, जहां पर अभी एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल हो चुका है।